दुनिया में कई स्थान हैं जिनके बारे में बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बस बाइबल के पन्नों तक सीमित हैं, सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ किंवदंतियां हैं। लेकिन सच तो यह है कि इनमें से कई जगहें सच में मौजूद हैं, आज भी खड़ी हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनके सच होने के सबूत भी मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जगहों पर ले जाऊंगा जिनका जिक्र बाइबल में है और जहां खंडहर, पहाड़, झील व शिलालेख इन कहानियों के सच होने का प्रमाण देते हैं। गिरे हुए शहरों से लेकर उन जगहों तक जहां यीशु ने चमत्कार किए चले और उपदेश दिए, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। बहुत धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। कैसारिया मैरिटीमा भूमध्य सागर के तट पर इजराइल में तेल अवीव से करीब 30 मील उत्तर में स्थित है। इसकी स्थापना हेरोद द ग्रेट ने की थी और आज भी यह एक बहुत ही विशाल और अद्भुत पुरातात्विक पार्क बना हुआ है। एक दृश्य जो हजारों साल पुराने इतिहास को फिर से जीने का आमंत्रण देता है। लेकिन सुंदर खंडहरों और बड़े पत्थरों से बढ़कर इस जगह पर एक ऐसी चीज है जिसने बाइबल और असली इतिहास के बीच के संबंध को सचमुच मजबूत किया है। कई वर्षों से कुछ लोग कहते हैं कि शायद पोंटियस पिलातुस, वो रोमन गवर्नर जिसने यीशु को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया था, केवल एक काल्पनिक पात्र है। कहा जाता था कि बाइबल के बाहर उसके अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन 1961 में जब पुरातत्वविद खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक चूना पत्थर का ब्लॉक मिला, एक पुराना पत्थर का टुकड़ा जिस पर लैटिन में एक शिलालेख खुदा हुआ था और उस शिलालेख में नाम साफ साफ लिखा हुआ था, पोंटियस पिलात, जिसने खुद को यहूदिया का प्रीफेक्ट बताया था। कोई किंवदंती या कल्पना नहीं था। यह पत्थर साबित करता है कि जिसने यीशु के भाग्य का फैसला किया वो सच में था और बाइबल में बताए स्थान पर राज करता था। और यहीं से इतिहास पूरी तरह जीवित हो उठता है। लेकिन 1922 में एक और खोज के बाद कैसारिया और भी ज्यादा रोमांचक हो गया। पुरातत्वविदों का मानना है कि शायद उन्होंने वे हिस्से खोज लिए हैं जहां प्रेरित पौलुस को अपने मुकदमे का सामना करने के लिए रोम भेजे जाने से पहले कैद किया गया था। बाइबल में इस पल का वर्णन कुछ शब्दों में है, तुमने सीजर से अपील की है, सीजर के पास ही जाओगे। यहीं से सब शुरू हुआ। इसी फैसले ने पौलुस को रोमन साम्राज्य के केंद्र में पहुंचा दिया। इसी शहर में पहली बार एक गैर यहूदी रोमन सेंचुरियन कॉर्नेलियस ने बपतिस्मा लिया था। उस समय बहुत से लोग मानते थे कि यीशु का संदेश केवल यहूदियों के लिए है। लेकिन जब प्रेरित पतरस ने कॉर्नेलियस के घर का दौरा किया तो सब कुछ बदल गया। वहीं उन्हें परमेश्वर का सच्चा संदेश समझ आया। हर इंसान महत्वपूर्ण है, चाहे उसकी जाति, संस्कृति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और यहीं इसी जगह पर पहली बार गैर यहूदियों यानी जेंटाइल्स के लिए दरवाजा खोला गया ताकि वे यीशु को स्वीकार कर सकें। लेकिन कैसरिया मैरिटीमा सिर्फ चमत्कारों और दिलों के बदलाव की गवाह नहीं है, ये इतिहास के एक डरावने दुस्वप्न की भी गवाह है। यही राजा हेरोद अग्रिप्पा की मृत्यु हुई थी जिसने प्रेरित याकूब को मरवाया था। एक बड़े थिएटर में जो आज भी खड़ा है, खेल और उत्सव आयोजित किए गए थे ताकि सम्राट का सम्मान किया जा सके। लेकिन लोगों की प्रशंसा और शोरगुल के बीच हेरोद ने उस पूजा को स्वीकार कर लिया जैसे वह कोई देवता हो। और बाइबल के अनुसार भगवान ने इसे अनदेखा नहीं किया। एक पल में शास्त्र ने कहा, Immediately, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Isang malagim at hindi malilimutang pangyayari, at nangyari mismo sa lugar na ito. हिजकिय्याह की सुरंग जिसने राज्य बचाया। वर्तमान यरूशलेम के दक्षिण में एक जगह है जो बस एक शांत जलमार्ग की तरह लगती है, लेकिन इसके अंदर प्राचीन काल की सबसे अद्भुत कृतियों में से एक छुपी हुई है। यह है हिजकिय्याह की सुरंग, एक पत्थर को काटकर बनाई गई सुरंग जिसमें आज भी पानी बहता है, भले ही 2000 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका हो। यह सब शुरू हुआ 701 ईसा पूर्व में जब राजा हिजकिय्याह यरूशलेम पर शासन कर रहे थे। उस समय असीरियन साम्राज्य पास आ रहा था जो उस दौर की सबसे डरावनी और सबसे क्रूर ताकत थी। जैसे जैसे सेना पास आ रही थी, हिजकिय्याह जानता था कि शहर पर जल्द हमला होगा। अगर उनका पानी खत्म हो गया तो वे जल्दी ही हार जाएंगे। इसलिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई आम फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जो सचमुच पूरे शहर को बचा सकता था। बाइबल में खुद लिखा है
कि हिजकिय्याह ने ही तालाब नाली बनाई और पानी को शहर के अंदर लाया। वो लाइन सुनने में आसान लगती है, लेकिन असलियत में सब कुछ उतना ही मुश्किल था। हिजकिय्याह की सुरंग बिना आधुनिक औजार, रोशनी और मार्गदर्शन के केवल पत्थर के नीचे हथौड़ों की आवाज से खोदी गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दो समूहों ने विपरीत दिशाओं से खुदाई की थी। उन्हें उम्मीद थी कि वे बीच में मिलेंगे, भले ही न जानते हों कि वे कितने करीब हैं। सदियों बीत गए और 1880 में सुरंग के अंदर एक ऐसी चीज मिली जिसने दुनिया की समझ को बदल दिया। पत्थर पर प्राचीन हिब्रू में एक शिलालेख खुदा हुआ था। ये उस क्षण का वर्णन है जब दोनों समूह मिले। लिखे अनुसार जब दोनों सुरंगों के जुड़ने से 3 हाथ बाकी थे तो उन्होंने किसी व्यक्ति की आवाज सुनी। यह संकेत था कि वे मिलने वाले हैं। मुलाकात लगभग असफल हो गई थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अंधेरे में घटित एक चमत्कार के कारण सफलता पाई। अगर आप आज सुरंग को देखें तो उन्होंने जो किया वो लगभग अविश्वसनीय लगता है। इसकी ढलान बहुत ही हल्की है, शुरू से अंत तक सिर्फ 12 इंच की गिरावट है। इतनी सटीक माप के साथ पानी आज भी लगातार बहता रहता है। इसे खोदे जाने के 2700 साल बाद और 2023 में कार्बन 14 के आंकड़ों ने इसकी पुष्टि की। ये वैज्ञानिक परीक्षण प्राचीन वस्तुओं की उम्र मापता है, जिससे साबित हुआ कि सुरंग करीब 700 ईसा पूर्व बनी थी। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, यह एक असाधारण पुष्टि है कि हजारों साल पहले लिखी गई कहानी कोई मिथक नहीं बल्कि इतिहास है। लेकिन इस सुरंग में एक और भी गहरा रहस्य छुपा है। अंदर से आने वाला पानी एक खास जगह तक जाता है, सिलोआम का कुंड। उस जगह को भुला दिया गया था। सदियों बाद यीशु ने वहीं अपना प्रसिद्ध चमत्कार किया और उस पुल में एक छुपा हुआ रहस्य है जिसके बारे में हम आगे के हिस्सों में बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। टनल बनने से पहले ही भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था, 2 दीवारों के बीच पुराने तालाब के पानी के लिए जलाशय बनाया। ऐसा लगता है जैसे भविष्यवाणी में वही लिखा गया था जो हिजकिय्याह करने वाले थे। एक सुरंग जो यरूशलेम को अश्शूरियों के हमले से बचाएगी और बाद में यीशु द्वारा किए गए एक चमत्कार की भी गवाह बनेगी। मगिद्दो, वह पहाड़ी जहां साम्राज्य गिरे। इजराइल के उत्तरी हिस्से में एक पहाड़ी है जो पहली नजर में शांत लगती है, लेकिन जब आप इसके नीचे छुपी कहानियां जानेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने हजारों सालों के इतिहास की किताब खोल दी हो। ये मेगिद्दो है, जिसे हिब्रू में हार मेगिद्दो भी कहते हैं, और ये प्राचीन मध्य पूर्व का सबसे अधिक लड़ा गया युद्ध क्षेत्र है। इसकी जमीन के नीचे 25 से ज्यादा दबी हुई शहरों की खोज की गई है। ऐसी जगहें जिन्हें नष्ट किया गया, जलाया गया और सदियों से चल रही अंतहीन लड़ाइयों के कारण बार बार फिर से बनाया गया। लेकिन ये कोई साधारण युद्ध का मैदान नहीं है। मेगिद्दो, जिसे बाइबल में अंतिम युद्ध का स्थान बताया गया है, वही प्रसिद्ध आर्मगेडन है। हिब्रू शब्द आर्मगेडो से ही दुनिया के अंत की अवधारणा आई है। ये पंक्ति प्रकाशित वाक्य में है, जिसमें दुष्ट आत्माओं ने राजाओं को आर्मगेडन में बुलाया। यहीं से कई लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, आखिर क्यों भगवान ने इस जगह को उस महान घटना के लिए चुना? जब आप प्राचीन दुनिया का नक्शा देखते हैं तो जवाब साफ हो जाता है। मेगिद्दो उस समय के सबसे अहम रास्ते का द्वारपाल था। विया मरिस, एक राजमार्ग जो मिस्र और मेसोपोटामिया को जोड़ता था। प्राचीन काल के 2 विशाल साम्राज्य। अगर मेगिद्दो आपके नियंत्रण में हो तो आप सैनिक गतिविधि, व्यापार और संपत्ति नियंत्रित करते हैं। अगर आपके पास मेगिद्दो का नियंत्रण है तो आप पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखते हैं। यहीं पर इतिहास की सबसे पहली दर्ज की गई लड़ाइयां भी हुई थीं। 1457 ईसा पूर्व में फिरौन थुतमोसिस तृतीय ने अपनी सेना को यहां लाया और कनानी लोगों को पराजित कर दिया। मिस्र के हीरोग्लिफ्स में पूरी लड़ाई दर्ज है, जैसे युद्ध की रिपोर्ट पत्थर पर उकेरी गई हो। कई सदियों बाद एक और राजा ने मेगिद्दो पर हमला करने का साहस किया, यहूदा के राजा योशिया। उसने फिरौन नेको द्वितीय को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। योशिया युद्ध में मारे गए, जैसा कि 2 राजा में लिखा है। आजकल पुरातत्वविदों की खुदाई में इन युद्धों के प्रमाण मिलते हैं। तीर की नोकें, मिस्री मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की गई मुहरें। हर टुकड़ा इस बात का प्रमाण है कि बाइबल में लिखी गई कहानी
असली जगह और असली समय में घटी थी। और खोजें यहीं खत्म नहीं होती। 2005 में एक और चीज की खोज हुई जिसने इतिहासकारों को बहुत खुश कर दिया। ईसाइयों की एक प्राचीन पूजा स्थल। इसके फर्श पर एक मोज़ेक है जिसमें ईश्वर यीशु मसीह को शब्द लिखा है। यह पूरी दुनिया में पाई गई सबसे पुरानी ईसाई शिलालेख है। इसे 3री सदी में लिखा गया था। ये एक अहम याद दिलाने वाली बात है, आर्मगेडन शब्द के आम होने से पहले। डर के प्रतीक के रूप में यह पहले आशा का प्रतीक बना। आज भी बहुत से लोग इस जगह पर आते हैं। वे पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हैं और वहां से आप एक विशाल और समतल मैदान देख सकते हैं जो आपकी नजरों की सीमा तक फैला हुआ है। और जब आप वहां खड़े होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रेरित जॉन ने प्रकाशित वाक्य में क्यों वर्णन किया कि यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सेनाएं अंतिम युद्ध के लिए इकट्ठा होंगी। दृश्य खुद ही कहता है, यहीं से अंत की शुरुआत हो सकती है। कफरनहूम, वो नगर जिसने उसके चमत्कार देखे। गलील सागर के किनारे, आज जिसे तेलहम कहा जाता है, वहां एक शहर के खंडहर देखे जा सकते हैं जो कभी चमत्कार, चंगाई और शिक्षा का केंद्र था। ये कफरनहूम है, वो नगर जहां यीशु ने पूरे इज़राइल में किसी भी अन्य स्थान की तुलना में सबसे अधिक चमत्कार किए। 1894 में फ्रांसिस्कन लोगों ने प्राचीन शिलालेखों की खुदाई के बाद, जिसमें करनाहूम का उल्लेख था, इसका सटीक स्थान निर्धारित किया। यहीं पर उस नगर की तस्वीर बननी शुरू हुई जो यीशु के सेवाकाल के बड़े हिस्से में उनका घर बना। एक ऐसी जगह जो उस आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र बनी जिसने दुनिया बदल दी। पर सवाल यह है कि वो नगर जिसने इतनी चमत्कारें देखीं, आखिर कैसे गायब हो गया। 4वीं सदी के एक संगमरमर के सिनेगॉग के नीचे पुरातत्वविदों ने एक और भी पुराना सिनेगॉग खोजा जो काले पत्थर से बना था और यहीं यीशु ने शिक्षा दी थी। इसी स्थान पर उन्होंने ये शब्द कहे थे, मैं जीवन की रोटी हूं। कहा जाता है कि इस कथन से स्पष्ट है कि वही सच्चा आध्यात्मिक जीवन देते हैं। आसपास के इलाके में दूसरे मंदिर के समय के सिक्के और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यह दिखाता है कि यीशु के समय यह शहर बहुत सक्रिय था और यहीं पर सुसमाचारों की कुछ सबसे महत्वपूर्ण कहानियां घटी थीं। कफरनहूम में यीशु ने टैक्स कलेक्टर मत्ती को अपने पीछे चलने को बुलाया। यही लकवाग्रस्त व्यक्ति ठीक हुआ था जिसे भीड़ के कारण छत से नीचे उतारा गया था। इसी शहर में यीशु ने एक रोमन सेंचुरियन के दास को भी ठीक किया और उस समय वह एक गैर यहूदी आदमी के विश्वास पर हैरान रह गया और उसने कहा, मैंने पूरे इज़राइल में इतना बड़ा विश्वास किसी में नहीं पाया। एक प्राचीन अष्टकोणीय चर्च के नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की गई। खुदाई में उन्हें 1ली सदी का एक बहुत ही साधारण घर मिला। एक घर जो ऐसा लगता है जैसे मछुआरों का है। इसकी दीवारों पर यीशु का नाम और मछली व क्रूस जैसे पुराने ईसाई चिन्ह खुदे हुए हैं। ये सबसे पुरानी ईसाई लिखावट है जो उसी जगह मिली है जहां बाइबल की कहानियां घटी थीं। और कई अध्ययनों के अनुसार वो साधारण घर पतरस का घर था जो यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में से एक था। बाद में उस घर का उपयोग शुरुआती ईसाइयों की सभा के लिए किया गया। ये एक छोटे से चर्च की तरह था जो एक घर के अंदर छुपा हुआ था और उसी घर में यीशु ने पतरस की सास को चंगा किया। वहां से वह अपने शिष्यों के साथ समुद्र की ओर गया जहां उसने उस तूफान को शांत किया जिसने उनकी नाव को लगभग डुबो दिया था। कफरनहूम में ही उसने जायरस की बेटी को भी जीवन लौटाया। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी दसियों लाख लोगों आशा देती है। प्राचीन काल में कफरनहूम बहुत जीवंत और लोगों से भरा हुआ था। यहाँ एक पक्की सड़क थी जो वाया मारीस, भूमध्य सागर के किनारे के बड़े व्यापार मार्ग से जुड़ी थी। यहूदी इतिहासकार योसेफुस के अनुसार 66 ईस्वी में हुए बड़े विद्रोह के दौरान कफरनहूम के चारों ओर दीवार भी बनी हुई थी। लेकिन भले ही लोग यीशु के इतने सक्रिय और करीब थे, उन्होंने एक ऐसी चेतावनी दी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और तुम कफरनहूम, क्या तुम ऊंचा उठाए जाओगे? नहीं, तुम अधोलोक में जाओगे। इसका मतलब है भले ही उन्होंने इतनी सारी रोशनी देखी, चमत्कार देखे और शिक्षाएं सुनी, फिर भी उस शहर का दिल बंद ही रहा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि शहर को भारी पतन झेलना होगा। और सचमुच 749 ईस्वी में एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप ने
पूरे कफरनाहूम को तबाह कर दिया। ये शहर तबाह हुआ और लोग इसे 1000 साल से ज्यादा छोड़ गए। आज आगंतुक पुरातात्विक पार्क में घूम सकते हैं। यह एक पार्क है जहां प्राचीन शहर के खंडहर स्थित हैं। इसके पास 12 प्रेरितों की ऑर्थोडॉक्स चर्च खड़ी है, जो यीशु के सबसे करीबी दोस्तों की याद में बनाई गई है। और प्राचीन पतरस के घर के ऊपर एक आधुनिक चर्च है जहां तीर्थयात्री प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक उसी जगह जहां यीशु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गलील की झील, वही झील जिसने उसकी आवाज को अपने साथ बहाया। इज़राइल के उत्तर में एक शांत गर्म झील है जो ऐसी कहानियों से भरी है जिन्होंने दुनिया का विश्वास बदल दिया। ये है गलील की झील, जिसे अब किनेरेट झील कहा जाता है। यह समुद्र तल से 650 फीट नीचे है, इसलिए यह दुनिया की सबसे नीची मीठे पानी की झीलों में से एक है। यहीं यीशु के सेवा कार्य के कुछ सबसे अद्भुत क्षण घटित हुए थे। यहीं उन्होंने अपने पहले शिष्यों को बुलाया था। यहीं उन्होंने उस तूफान को शांत किया था जिसने उनकी नाव को लगभग डुबो दिया था। यहीं उन्होंने पानी पर चलने का चमत्कार किया था, जो आज भी अक्सर सुनाया जाता है। लेकिन तब एक बड़ी समस्या थी। यीशु के समय में मछली पकड़ने की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उस समय की एक भी नाव नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास की पहेली का एक टुकड़ा गायब था। ये 1986 में बदल गया। कड़ी सूखे के कारण झील का पानी बहुत नीचे चला गया। जब दो भाई मछुआरे कीचड़ में चल रहे थे तो उन्होंने मिट्टी से कुछ अजीब सा निकला हुआ देखा, पुरानी लकड़ी का एक टुकड़ा। उन्होंने पुरातत्वविदों को बुलाया और वहीं एक अविश्वसनीय निष्कर्ष निकला। पहली सदी की एक नाव, ठीक उसी समय की जब यीशु थे। ये कोई साधारण खोज नहीं थी, इसने पूरे पुरातात्विक जगत को रोमांचित कर दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि नाव करीब 40 ईस्वी की है। ये 27 फीट लंबी है और इसमें 15 लोगों तक को बैठाया जा सकता है। और जब आप इस आकार के बारे में सोचते हैं तो बाइबल की वे बातें अचानक जीवंत हो उठती हैं, जिसमें लिखा है, वह नाव में बैठा और लोगों को उसमें से शिक्षा दी। ये और भी सच्चा लगता है और भी गहरा महसूस होता है। झील के चारों ओर भी शोधकर्ताओं की नजरें चली गईं। एक पुरातत्वविद ने इसके चारों ओर 16 प्राचीन अवशेष पाए। यह दिखाता है कि यीशु के समय ये जगह बहुत व्यस्त थी। यहीं उन्होंने पीटर, एंड्रयू, जेम्स और जॉन को देखा, जो मछुआरे थे, और उनके कहने पर तुरंत जाल छोड़कर उनके पीछे चल पड़े कि आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। आज भी गलील में अचानक तेज तूफान आ जाते हैं। पहाड़ों से आने वाली हवाएं अचानक नीचे गिरती हैं। ये शांत झील को उग्र समुद्र जैसा बना देती हैं। इसी वजह से जब वह कहानी घटी, एक बड़ा तूफान उठा, तो शिष्यों की डर के मारे जान निकल गई थी, जबकि यीशु पूरी तरह शांत नाव में सो रहे थे। और वो नाव जो 1986 में खोजी गई थी, वो आज भी वहीं मौजूद है। आप इसे आमने सामने देख सकते हैं, एक पर्यटक नहीं बल्कि गवाह की तरह, 2000 साल पुरानी कहानी के जो आप तक पहुंची है। सिलोआम तालाब की वे सीढ़ियां जहां आंखें खुली थीं। यरूशलेम में एक जगह है जिसे सिलोआन कहा जाता है, जो शहर के सबसे पुराने हिस्से के पास है। वहीं सिलोआम का तालाब स्थित है। ये वो जगह है जहां यीशु के सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक हुआ था। जन्म से अंधे एक आदमी को यीशु ने चमत्कार दिया। उसने थोड़ी मिट्टी ली, उसे उस आदमी की आंखों पर लगाया और कहा, जाओ सिलोहू के तालाब में जाकर धो लो। आदमी ने उसकी बात मानी और अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उसने देखा, 1000 से भी ज्यादा सालों तक एक और छोटा सा तालाब ही इस चमत्कार की असली जगह मानी जाती थी, जब तक कि 2004 में कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। सीवर लाइन बनाते समय एक वाटर पाइप फट गया। इसे ठीक करते समय मजदूरों ने कुछ दबे हुए पत्थरों को छू लिया और अचानक एक प्राचीन सीढ़ियों की कतार सामने आ गई। ये कोई साधारण सीढ़ी नहीं थी, ये वही स्मारक सिलोआम का तालाब निकला जो बाइबल में भी है। उन्होंने ट्रेपेजॉइड आकार के तालाब में 5-5 सीढ़ियों के 3 स्तर देखीं। ये पहले शताब्दी के वर्णनों से मेल खाता है। खुदाई में अलेक्जेंडर जनायस, पोंतियुस पिलातुस और यहाँ तक कि 66 ईस्वी के महान यहूदी विद्रोह के समय के सिक्के भी मिले। ये सब साबित करता है कि बाइबल में वर्णित सिलोआम का तालाब सच है और वहीं उसी जगह पर है।
ये तालाब यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण है। हर साल तंबुओं के पर्व पर पुजारी उसी सीढ़ियों से नीचे उतरते थे ताकि वे सोने के घड़ों से पानी ले सकें। फिर वे एक जुलूस में मंदिर की ओर चढ़ते थे। तीर्थयात्रियों का मार्ग, जिसे पिलग्रिम्स रोड कहा जाता है, उस तालाब को टेम्पल माउंट से जोड़ता है और मूल सड़क का 1/3 मील आज भी दिखाई देता है। आज भी पत्थरों पर प्राचीन गाड़ियों के निशान और हिब्रू में खुदे शिलालेख देखे जा सकते हैं, जिन पर लिखा है यरूशलेम हाकोदश, पवित्र यरूशलेम। हर खोज इस बात की पुष्टि करती है कि यही प्राचीन नगर का आध्यात्मिक हृदय है और 2026 में पूरा स्थान जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लोग सिलाओं के कुंड से पश्चिमी दीवार तक चल सकेंगे, उसी रास्ते पर जिस पर प्राचीन तीर्थयात्री चले थे, और संभव है कि यीशु भी उसी रास्ते पर चले हों। यरीहो की दीवारें, वो शहर जो बिना छुए ही गिर गया। आज जिसे तेल एस सुल्तान कहा जाता है, वह जगह आधुनिक यरीहो शहर के पास है। वहां एक छोटी सी पहाड़ी है जो समुद्र तल से काफी नीचे स्थित है। ये शांत खड़ी है, लेकिन इसकी जमीन के नीचे एक रहस्य छुपा है जिसके बारे में हजारों सालों से चर्चा होती रही है। यहीं पर यरीहो स्थित है, जो दुनिया का सबसे पहला शहर है जिसकी मजबूत दीवारें थीं, और यहीं पर बहुत ही अनोखे सबूत भी पाए जाते हैं। यरीहो की दीवारें अंदर की ओर गिरी थीं, बाहर की ओर नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें अंदर से धकेल रहा था। ये विवरण बाइबल में है और हैरानी की बात है कि ये खोजों से काफी मेल खाता है। प्राचीन समय में भगवान ने योशुआ को एक ऐसी योजना दी थी जिसके बारे में कोई भी सैनिक सोच नहीं सकता था। एक ऐसी योजना जो तलवार पर आधारित नहीं थी, बल्कि आज्ञा का पालन करने के बारे में थी। 6 दिनों तक वे शहर के चारों ओर घूमते रहे, सशस्त्र पुरुषों के साथ। वे पुजारी जो भेड़ के सींग से बनी तुरही पकड़े हुए थे, और जुलूस के बीच में वाचा का संदूक था, वह पवित्र संदूक जो भगवान की उपस्थिति का प्रतीक था। 7वें दिन वे 7 बार घूमे, और जैसे ही लोगों ने जोर से चिल्लाया और पुजारियों ने तुरही बजाई, दीवार गिर गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। मलबे ने ठीक वही निशान छोड़े हैं जो दिखाते हैं कि शहर बहुत तेजी से गिर गया था। दुश्मनों के पास लूटने या कोई भी खजाना निकालने का समय नहीं था। यहाँ तक कि अनाज के बर्तन, जो युद्ध के समय सबसे कीमती संपत्ति माने जाते थे, वे भी सही सलामत रहे। इजरायलियों ने इसमें रुचि नहीं ली, क्योंकि भगवान ने पवित्र चीज को न छूने का आदेश दिया था। यहोशू ने भी एक शाप की घोषणा की, जो कोई यरीहो को फिर से बनाने की कोशिश करेगा, वो अपने परिवार पर विपत्ति ले आएगा। और कई सदियों बाद जब बेटेल के हियल ने उस नगर को फिर से बनाने की कोशिश की, तो उसके बेटे मर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसा भविष्यवाणी में कहा गया था। लेकिन दीवार के गिरने से भी बढ़कर यरीहो में और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। यहीं पर भविष्यवक्ता एलीशा ने सिर्फ नमक का इस्तेमाल करके शहर के कड़वे पानी को मीठा बना दिया था। यहीं पर यीशु मसीह ने बार्टिमियस को चंगा किया, जो अंधा था और बार बार उन्हें पुकार रहा था। इसी यरीहो वाले खतरनाक रास्ते पर दयालु सामरी की कहानी हुई थी, जिसने उस पीड़ित की मदद की जिसे सबने अनदेखा किया था। साल 2023 में इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, जो इसकी पुरातात्विक और आध्यात्मिक महत्वता को मान्यता देता है। और आज भी खुदाई जारी है। मिट्टी की परतों को एक एक करके हटाया जा रहा है और धीरे धीरे यरीहो के रहस्य सामने आ रहे हैं। ऐसी जानकारियां जो हजारों साल छुपी थीं, अब दुनिया फिर देख रही है। इसके बाद सदोम और गुमोरा, वे शहर जो आसमान से जल उठे थे। डेड सी के दक्षिण में इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर एक विशाल रेगिस्तान है जो राख और नमक से भरा हुआ है। यहाँ कोई जीवन नहीं है, कोई पौधे नहीं है, और दिन में यहाँ सन्नाटा रहता है। यही वो स्थान है जिसे बाइबल में 2 सबसे पापी नगरों सदोम और गोमोरा का स्थान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान ने नगरों को उनके पापों के कारण आग और गंधक की बारिश करके नष्ट कर दिया था। लेकिन क्या वे सच में अस्तित्व में थे? पुरातत्वविदों की खुदाई में उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो दिमाग को हिला देने वाले हैं। बाबेद हद्रा में, जो एक 10 हेक्टेयर में फैला हुआ शहर है, वहां उन्होंने 30 इंच मोटी राख की परत खोजी। ये इतनी मोटी थी कि साधारण आग नहीं कह सकते। उन्होंने वहां ईंटें देखीं जो गर्मी से लगभग पिघल गई थीं और हड्डियां राख हो गई थीं। ऐसा होने के लिए
600 डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ये दुनिया में अधिकांश प्राकृतिक आग से भी अधिक गर्म है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नुमेरा में जो बाबेद्रा के पास एक शहर है, वही हुआ पूर्ण विनाश। आग के साथ साथ एक शक्तिशाली भूकंप के भी सबूत मिले हैं। गर्मी और कंपन का यह मेल किसी आम प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि किसी अलग बेहद हिंसक घटना की ओर संकेत करता है। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ है। 2025 में उसी वैज्ञानिक जर्नल ने अपनी खुद की रिपोर्ट वापस ले ली। कारण यह था कि तारीख बाइबल से मेल नहीं खाती थी। शास्त्रों के अनुसार विनाश लगभग 2350 ईसा पूर्व में हुआ था। ये उम्र कुछ परीक्षणों से प्राप्त उम्र से अधिक पुरानी है। इसके बावजूद उन खंडहरों से 3 मील दूर एक पहाड़ खड़ा है, जिसे आज माउंट सोडोम या जबाल उज़्दुम कहा जाता है। इसके शिखर पर एक ऊंचा नमक का स्तंभ दिखाई देता है। ये इंसान के आकार का है, जिसे आज भी लूत की पत्नी कहा जाता है। ये इसी जगह से जुड़ी कहानी की याद दिलाता है और पैगंबरों ने इसे नहीं भुलाया। यशाया, यर्मिया और यहेजकेल ने सदोम का उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी के रूप में दिया। यहाँ तक कि यीशु ने कहा, लूत के दिनों में भी यही था, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने पर भी यही होगा। सदोम और अमोरा की कहानी ऐसी है जैसे राख जिसे हवा उड़ा ले जाती है। शहर गायब हो गया, लेकिन उसकी सीख बाकी रह गई। माउंट सीनाई, जहां आग ने पहाड़ को छुआ। मिस्र के सीनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में एक पथरीला पहाड़ है जो लगभग 3000 सालों में भी नहीं बदला है। ये शांत है, जैसे रेगिस्तान पर नजर रखे हुए हों। ये वही स्थान है जिसे लंबे समय से माउंट सीनाई माना जाता है, जहां मूसा ने भगवान से नियमों की पट्टिकाएं ली थीं। बाइबल के अनुसार पहाड़ धुएं से ढक गया क्योंकि प्रभु यहां आग के साथ उतरे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल है जिसका अब तक पूरी तरह से जवाब नहीं मिला है। क्या ये सच में वही पहाड़ है जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया है? परंपरा कहती है कि हाँ, इस पहाड़ को जाबल मूसा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है मूसा का पर्वत। 2000 ईसा पूर्व की एक प्राचीन मिस्री पपीरस है जिसमें TNHT नाम है, जो सिनाई शब्द से मिलता जुलता है। ये संकेत करता है कि उस क्षेत्र को मूसा के आने से पहले ही उस नाम से जाना जाता था। जबल मूसा की चोटी पर एक गुफा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये वही स्थान है जहां पैगंबर एलिया ने मूसा के समय के सैकड़ों साल बाद शरण ली थी। पहाड़ की चट्टानों पर 4वीं से 7वीं सदी ईस्वी की प्राचीन नक्काशी मिली है, जिसे ग्रेफिटी कहा जाता है। ये उन तीर्थयात्रियों ने लिखा था जो यहाँ 1600 साल से आते रहे हैं। पहाड़ की तलहटी में सेंट कैथरीन का मठ स्थित है, जो आज भी उपयोग में आने वाला सबसे पुराना मठ है। एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या इस पहाड़ पर इजरायलियों के शिविर का कोई स्पष्ट सबूत मिला है? जवाब है नहीं। कोई भी स्पष्ट निशान नहीं मिला है, जैसे कि शहर, मंदिर या स्थायी निवास। इसमें कोई हैरानी नहीं है। उस समय इजरायली लोग खानाबदोश थे। वे लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और पक्के घर नहीं बनाते थे। उन्होंने अपनी ज्यादातर चीजें चमड़े, लकड़ी या कपड़े से ही बनाई थीं। ये सामान रेगिस्तान में जल्दी खराब हो जाते थे और खुद रेगिस्तान भी बहुत कीमती था। वापसी संभव हुई क्योंकि घटनाएं दोबारा हुईं। पहले भी ऐसा हो चुका है। एक चीज जो शोधकर्ताओं को उम्मीद देती है, प्रोटोसिनेटिक शिलालेखों की खोज हुई है। 1500-1200 ईसा पूर्व के प्राचीन पत्थर की नक्काशी। इनमें सेमेटिक वर्णमाला का एक प्रारंभिक रूप इस्तेमाल किया गया था। ये दर्शाता है कि उस क्षेत्र में निर्गमन के समय लिखना जानने वाले लोग थे। ये अभी ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये एक संकेत है, एक इशारा है कि शायद कहानी उतनी ही सच्ची है जितना कुछ लोग सोचते हैं।